Good morning, children. Hope you are doing good. So, let's start our study again. Today, I will start Chapter 8 Ratio, Proportion, and Unitary Method. So, first we learn about ratio. What is ratio? A ratio is the comparison of two or more quantities using division. इसका मतलब टू और उससे ज़्यादा क्वांटिटीज़ को हम डिवीज़न की फॉर्म में कंपैरिजन करते हैं. इट इज़ कॉल्ड रेशियो. Thus, if A and B are two quantities of same kind and in same units, the ratio of A to B is written as A ratio B. The symbol of ratio is टू डॉट्स. यदि हमारे पास ए और बी टू क्वांटिटीज़ हैं, सेम काइंड है इनकी और सेम यूनिट्स हैं, तो हम ए और बी को रेशो की फॉर्म में कैसे लिखेंगे? ए रेशो बी, विच इज़ इक्वल टू ए अपॉन बी. विच इज़ इक्वल टू ए अपॉन बी. The symbol of ratio is two dots. Clear? We read ratio A ratio B as A is to B. यानी कि A और B के बीच में रेशो क्या है? A ratio B. A and B are called the terms of the ratio. They are called the terms of the ratio. A is called the first term and B is called the second term. In A ratio, order of turn is very important. अब आप ये देखेंगे ऑर्डर कैसे इंपॉर्टेंट होता है. यानी कि A के प्लेस पर A ही आना चाहिए और B के प्लेस पर B ही आना चाहिए. अगर हम इसको रिवर्स A रेशो B के प्लेस पर B रेशो A लिख देंगे तो इट इज़ रॉन्ग. रेशो इज़ फाउंड बिटवीन टू क्वांटिटीज़ ऑफ सेम काइंड. कभी भी रेशो जब हम फाइंड करते हैं बच्चों तो सेम क्वांटिटीज़ होनी चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, देयर कैन नॉट बी एनी रेशो बिटवीन हाइट ऑफ अ चाइल्ड एंड वेट ऑफ अ चाइल्ड. अगर हम रेशो ले रहे हैं तो दोनों में टू चाइल्ड्स का क्या होना चाहिए? हाइट होना चाहिए. ये नहीं कि एक चाइल्ड की हाइट दी हुई है और एक का हमने वेट दिया हुआ है. तो हमें क्या लेना है इसमें? दोनों सेम होने चाहिए. अगर हाइट है तो दोनों ए और बी दोनों बच्चों की क्या होनी चाहिए? हाइट. अगर वेट है तो दोनों की क्या होनी चाहिए? वेट. रेशियो इज़ फाउंड बिटवीन टू क्वांटिटीज़ इन सेम यूनिट्स. रेशियो का जो क्वांटिटी है वो सेम होना चाहिए. जैसे देयर कैन नॉट बी एनी रेशियो बिटवीन अ केक वेइंग 2 kg एंड अ केक वेइंग 2 pounds. अगर हम वेट केजी में ले रहे हैं तो ए भी केजी में होना चाहिए, बी भी केजी में होना चाहिए. और यदि कोई भी अगर मान लिया कोई भी एक अमाउंट आपको सेंटीमीटर में दिया है तो दूसरे का यूनिट भी सेंटीमीटर ही होना चाहिए, ना कि 1 मीटर में और 1 सेंटीमीटर में. क्लियर एवरीवन? लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 8A. क्वेश्चन नंबर 2, फिल इन द ब्लैंक्स. हियर 4:8 इज इक्वल टू डैश रेशो 88. तो आपको अब क्या देखना है कि ये दोनों क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए. चेक द रिलेशन बिटवीन 8 एंड 88. 8 11s are 88. It means 8 multiplied by 11 we get 88. So we multiply 4 by 11 we get 44. So we fill here 44. Similarly, here 60, here 30. Between the ratio 30 and 60, 1:2. तो यहाँ पर भी क्या आना चाहिए? 1 और 2 का रिलेशन, यानी कि 48 यदि यहाँ पर हमें दिया है तो इसका जस्ट डबल यहाँ पर होना चाहिए. 48 मल्टीप्लाई बाय 2 इज़ इक्वल टू 96. अब आप ये देखें, अगर आप इसको सिंप्लीफाई करते हैं 96:60 अपॉन में करके करते हैं तो क्या आएगा? 248 96, 230 60. तो ये सेम आ जाएगा. सिमिलरली 5:7 इज इक्वल टू 25.
Relation between 25 and 5, 5 5s are 25. So we multiply 7 by the 5, we get 35. We fill here 35. Similarly 1 upon 2. आपको मैंने बताया था we can write the ratio in fractional form. First ratio is numerator, second ratio is denominator. 1 upon 2. Relation between 1 and 2, 1 multiplied by 2. 1 2s are 2. So 2 multiplied by 2 is equal to 4. We fill here 4. Now in this part, H part, T3 is equal to 333 and here 1221. अब आपको ये देखना है बच्चों कि 333 को किससे डिवाइड किया कि यहाँ पर 3 आ गया. तो आप चेक करें 333 we divided by 111. 111 3s are 333. So 1221. 1221 divided by 111. So we get 11. करके देख सकते हैं 1221 divided by 111. 101 ones are 101 and 100 ones are 101. So we get 11. So we write here 11. Clear everyone? Now question number 3. Find the ratio of the following. A part rupees 4, ratio 50 paise. In this question, the units of ratios are not same. So first we convert rupees into the paise. तो क्या करेंगे बच्चों 1 rupee 1 is equal to 100 पैसे. Rupees 4 is equal to 4 multiplied by 100 is equal to 400 पैसे. Now in the place of 4 rupees we write 400 पैसे. तो कैसे लिखेंगे 400 पैसे ratio 50 पैसे. Now both have same unit paise and paise. Now we can simplify it. 400 upon 50. First we write 400, then we write 50. Now simplify this. Cut 0 cut by 0. 5 ones are 5, 5 8s are 40. तो बच्चों कितना आ गया रेशो 8:1 is its answer. Similarly B part 30 minutes and ratio 12 hours. Their units are not same, so hours we convert hours into the minutes. 1 hour is equal to 60 minutes. 12 hour is equal to 12 multiplied by 60 is equal to 12 6 are 72 0. How many minutes? 720 minutes. So we write in the minutes form. 30 minutes as it is. Ratio in the place of 12 hours we use 720 minutes. Clear? Now write in the fractional form 30 upon 720. 0 cut by 0. 3 ones are 3. 3 2s are 6. 3 4s are 12. What is the ratio? 1:24. Its ratio. It is its answer. Now F part 15 days ratio 480 hours. 15 days 480 hours. So 15 days convert into the hours because they are not same. 1 day is equal to 24 hours. 15 days is equal to 15 multiplied by 24. तो कितना होगा बच्चे 15 4s are 60, 15 2s are 30, 36, 360 hours. Now 15 days convert into the 360 hours. So we write here 360 hours ratio 480 hours. Clear? Now write in fractional form 360 upon 480.
0 cut by 0, 12 3s are 36, 12 4s are 48. 3:4 its answer. Now in this question, E part 6.3 meter ratio 15.4 meter. Both the units are same, so no need to convert this. We write 6.3 meter ratio 15.4 meter. So now we write it into the fractional form, 6.3 upon 15.4. After the decimal, 1 digit, after the decimal, 1 digit. So we remove the decimal. तो कितना आ गया 63 अपॉन 154. अब आप ये देखें इसको, ये किससे कट हो सकते हैं बच्चों? 7 9s are 63, 7 2s are 14, 7 2s are 14, 9 upon 22. नाउ अब हम इसको कुछ भी सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, so its ratio is 9:22. Clear everyone? Okay students, tomorrow we will continue this exercise and remaining parts of these questions are in your homework. Okay.